हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 11 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर की को हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट यह सेशन है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 11 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो फ्रेंड्स देखिए, जिनका भी अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, चाहे आपका पेपर 18 अगस्त 2024 को हो बिहार पुलिस का, या फिर 21 अगस्त को हो, 25 अगस्त को हो, या फिर 28 अगस्त 2024 को आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होना हो, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यह सेशन है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और देखिए, इससे आइडिया लगेगा आपको कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। और वैसे भी मैंने जहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, सारे टॉपिक को आपको कवर कराया हुआ है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 11 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और जिनका भी बिहार पुलिस का अभी एग्ज़ाम बाकी है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का एग्ज़ाम, चाहे आपका 18 अगस्त 2024 को है, 21 अगस्त 2024 को है, 25 अगस्त 2024 को है, या फिर 28 अगस्त 2024 को है, तो आप इस सेशन को पूरा देखिए। चलिए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार पुलिस परीक्षा 11/8/2024। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। और ऐसा समझिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, ऐसा फील करिए, ठीक है ना। और ये सारे प्रश्न को सॉल्व करिए और अपना स्कोर कमेंट करके आप बताइए कि कितना स्कोर आपने लाया है। चलिए बताइए, दाब का एसआई मात्रक क्या है। मैं थोड़ा सा समय दूंगा ताकि आप लोग भी आंसर कमेंट कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, दाब जो है, दाब क्या है, तो दाब एक अदिश राशि है। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि दाब एक अदिश राशि है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, दाब का परिभाषा क्या होगा, तो अगर आप परिभाषा जान जाएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है, ठीक है ना। किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है। यानी कि अगर बात करें तो दाब बराबर क्या होगा, तो दाब बराबर हो जाएगा आपका बल बटा क्षेत्रफल। तो अभी मैंने जैसे कि बताया है, क्या परिभाषा बताया है कि किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखिए, क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, ये जो क्षेत्रफल है जितना बड़ा होगा, दाब उतना ही क्या होगा, दाब उतना ही कम होगा। क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, दाब उतना ही कम होगा। और क्षेत्रफल जितना छोटा होगा, दाब उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना, उतना ही अधिक होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और देखिए, दाब का एसआई मात्रक जो होता है, बल का क्या होगा, न्यूटन होगा। और क्षेत्रफल का क्या होगा, क्षेत्रफल का हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, संविधान बनाने में कितना समय लगा था, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। देखिए, संविधान सभा से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन रहा है, आगे आपको प्रश्न मिलेगा। देखिए, संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, तीसरा प्रश्न है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो गंगा इसमें से आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, गंगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। बिहार जो है फ्रेंड्स, आपको पता है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल के साथ करता है, झारखंड के साथ करता है, उत्तर प्रदेश के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ यह सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, बताइए। तो देखिए, सेरीकल्चर एपी कल्चर, ठीक है ना, एपी कल्चर, वर्मी कल्चर,
ये सब पूछा जाता है। ठीक है, पीसी कल्चर भी आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको पीसी कल्चर भी बता दे रहा हूँ। देखिए पीसी कल्चर मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, ठीक है ना, मत्स्य पालन। एपी कल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। और वर्मी कल्चर केंचुआ पालन, ठीक है। और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में मैंने बताया है, मधुमक्खी के डंक में, लाल चींटी में, ठीक है ना, इन सब में पाया जाता है कौन सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मिक एसिड, मैथनोइक एसिड भी इसको कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा अगर मैंने आपको मैथनोइक बताया है तो। चलिए लैक्टिक एसिड आपको पता है कि दूध और दही में पाया जाता है, और मांसपेशियों में थकान जो होती है ये लैक्टिक एसिड के कारण ही होती है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, ठीक है ना, सिरका में पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड जो नींबू और संतरा है उनमें में पाया जाता है, नींबू और संतरा। अब बचा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड पाया जाता है आम, अंगूर, जो कच्चे आम हैं, अंगूर हैं, इमली हैं, इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। एक है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड जो पाया जाता है ये सेब में, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, सेब में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। तो देखिए ओडोमीटर से जो है ये वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है, वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ, अच्छा ये तो आपको पता है कि इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। अच्छा एक प्रश्न बनता है कि सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान किसको कहा जाता है, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बागीचा किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी मोहनजोदाड़ो को ही कहा जाता है। तो ये दोनों प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, भारत और सेशल्स के बीच। तो देखिए भारत और सेशल्स के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है इसका नाम है लामितीय, ठीक है ना, यहाँ पर लामितीय ये बना लीजिए, लामितीय, ये लामितीय भारत और सेशल्स के बीच का है, ठीक है, भारत और सेशल्स के बीच का। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच का है, ठीक है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य का है। और गरुड़ जो है भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच का अभ्यास है। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है, यहाँ पर दिया गया है। देखिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, बाकी ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है, तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। अच्छा जो शुद्ध जल होता है, ठीक है ना, उसका भी पीएच मान 7 ही होता है, ठीक है। खाने वाला जो नमक होता है उसका भी पीएच मान 7 ही होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो रंपा विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1922 में, किसके नेतृत्व में, तो सीताराम राजू के नेतृत्व में, सीताराम राजू के नेतृत्व में, ठीक है फ्रेंड्स, रंपा विद्रोह। और देखिए फ्रेंड्स 1924 में इनकी मृत्यु के साथ ही ये विद्रोह समाप्त हो गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताइएगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में इसको जाना जाता है जमुना के नाम से, ठीक है ना, जमुना के नाम से इसको जाना जाता है, जमुना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो देखिए वास्को डिगामा जो है ये भारत आया था 1498 में, ठीक है ना, 1498 में ये भारत आया था, ठीक है। भारत के समुद्री मार्ग का खोज इसी ने किया था और ये कालीकट पर पहुंचा था और वहाँ का जो राजा था जमोरिन, उसी ने इसका स्वागत किया था, जमोरिन, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, मैंने कई दफ़ा अपने सेशन में बताया हुआ है और ऑलमोस्ट जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिन्होंने भी रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रश्न हमारे वीडियो से आए हुए हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में, ठीक है ना, 14 से 18 तक चला था यह युद्ध। और फ्रेंड्स देखिए प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था ये क्या था। तो फ्रेंड्स देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था आपको याद होगा कि ये जो आपका आर्क ड्यूक फ्रांज, यहाँ फ्रांज बना लीजिए, फ्रांस नहीं फ्रांज, ठीक है ना, आर्क ड्यूक फ्रांज जो फर्डिनेंड था, कौन, फर्डिनेंड, 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 उसकी हत्या था। यानी कि
जो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि ये जो फर्डिनेंड था उसकी बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या थी। ठीक है, सेराजेवो में हत्या मैंने